सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के स्वाध्याय में हमने प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के प्रथम मंत्र का स्वाध्याय किया था, अग्निमीडे पुरोहितम। इस मंत्र में जो उस परमपिता परमेश्वर के अग्नि स्वरूप अर्थात जो सब जगह विद्यमान है, अग्रणी है, सबसे आगे विद्यमान है जो, और उसके बिना इस संसार में कहीं भी गति नहीं हो सकती है, कहीं भी प्रकाश नहीं हो सकता है, इसलिए उस परमात्मा का नाम अग्नि बताया है। अग्नि उनको जानमय जीवन जीने की प्रेरणा देती है। अग्नि जब प्रज्वलित होती है, भौतिक अग्नि हम देखते हैं तो वो भी ऊपर की ओर जलती है, ऊपर को उठ उठ कर अग्नि करती हमें इशारा। ऊपर को उठना ही जीवन में है कर्तव्य हमारा। हम एक क्षण के लिए भी पतित ना हो, एक क्षण के लिए भी हमारा विचार, हमारा व्यवहार, हमारा आहार दुर्गुण से या जो अनैतिक है या जो वेद के विरुद्ध है वो आचरण हम ना करें, ऐसी शिक्षा देती है यह वेद विद्या। इस मंत्र में जो विशेष बात कही थी कि अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम, इस सप्त धातुओं को पुष्ट करने का हमारा कर्तव्य है। उस सात धातुओं से हमको सुसज्जित करता है, विभूषित करता है परमात्मा। और इन सात धातुओं, सात जो है लोक हैं, सात समंदर हैं और सप्त ऋषि हैं। ये अलग अलग दृष्टि से जो सात की गणना की है, लेकिन यहाँ पर हम जो यहाँ पर कहा कि उन्होंने रत्न धात्मम, सभी रमणीय वस्तुओं का धारण करने वाला परमात्मा है। वो इन वस्तुओं को, लोक लोकांतरों को भी धारण करता है और हमारे अंदर ऐसे तेज और ओज का भी धारण वही कराता है। तो आज हम अगले मंत्र का स्वाध्याय करेंगे, क्योंकि हम अग्नि सूक्त का स्वाध्याय कर रहे हैं और इस मंत्र में विशेष बात है, अग्नि ही पूर्वेभिर ऋषभिरीड्यो नूतनैरुत सा देवा एह वक्षति। इसको मैं लिख रहा हूं आपके समक्ष और इसको फिर आगे हम स्वाध्याय इसका करते हैं। अग्नि ही ओम अग्नि ही पूर्वेभिर ऋषिभिर ऋषिभि रीड्यो रेडियो नूतनैरुत
नूतनै रुत स देवा सा देवान् एह वक्षति। उच्चारण करेंगे। ओम अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत। ओम अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत सा देवा एह वक्षति। ओम अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत सा देवा एह वक्षति। अब इसके भावार्थ को हम समझने का प्रयास करते हैं। ऋग्वेद का यह अग्निसूत्र का द्वितीय मंत्र, जो गत सूत्र में हमने पहले मंत्र में जो अग्निमीडे ईडे कहा था ना, ईड स्तुतौ उपासना के अर्थ में आया था वह। तो यहाँ पर जो ईड्य है, जो वर्णित शब्द है ईड्य, सारे ब्रह्मांड को जो गति देने वाला जो अग्रणी प्रभु है वह ऋषि भी, वो ऋषियों के द्वारा जो दृष्टारा, जो ऋषया मंत्र दृष्टारा, वो तत्वदर्शियों से ईड्य स्तुति के योग्य होते हैं। अर्थात वस्तुतः प्रभु का स्तवन ऋषि तत्वदृष्टा ही करते हैं, जो उस परमात्मा की सत्ता, उसकी व्यवस्था और उसके कानून को मानते हैं, उसके विधान पर जिनको पूर्ण विश्वास है वही उसकी विशेष भक्ति करते हैं। और लोग चाह कर के भी उसकी विशेष भक्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका उन पर इतना विश्वास नहीं होता है। तो जो ऋषि हैं, जो आत्म काम है, जो ब्रह्म काम हो गए हैं, जिन्होंने निष्काम जीवन जिया है, वे उस परमात्मा की विशेष भक्ति करते हैं, उनकी विशेष स्तुति करते हैं। अग्नि भी पूर्वे भी ऋषि भी ईड्यो, वह ईड्य है, स्तुत्य है उनके द्वारा। ये जो तत्वदृष्टा है, जो पूर्वे भी का तात्पर्य क्या है? एक तो ये कि पूर्वे भी प्री, एक पूर्व तो अलग है, सा पूर्वे शाम अपि गुरु काले नाम छेदात, वो अलग है। पूर्वे का तात्पर्य जो प्रिपूर्णे, अर्थात जो हर प्रकार से पूर्ण है, पूर्णता को जिन्होंने अपनी अंदर की पराधीनताओं में विजय प्राप्त कर ली है, जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में पूरा कर लिया है, अपूर्णताओं पर विजय है, पराधीनताओं पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली, जो पूर्ण काम हो गए हैं, आप्त काम हो गए हैं, ऐसे अपना जो रक्षण करते हैं, सभी प्रकार के रोग और दोष से जो बचे रहते हैं, जो आदि और व्याधि से, शारीरिक रोग भी कोई नहीं होता और मानसिक रोग भी जिनको कोई नहीं होता है, उनको कोई रोग आकर के सता ही नहीं सकता। ऐसे जो न्यूनताओं से रहित हो गए हैं, अर्थात अपना पूर्ण करने का जो ध्यान करते हैं, अर्थात अपने जीवन में जो पूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं, उन ऋषियों के द्वारा, और नूतनई ही, जो प्रशंसात्मक शब्द ही बोलते हैं, कभी भी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं जो स्वयं के लिए कल्याणकारी ना हो और दूसरों के लिए भी कल्याणकारी ना हो। ऐसे शब्दों का कभी भी वह उच्चारण नहीं करते हैं जिससे लोगों के अंदर अशांति का भाव आ जाए, दूसरों की शांति भंग हो जाए, दूसरे जो है परेशान हो जाए, दूसरे हतोत्साहित हो जाए। ऐसे शब्दों का जो प्रयोग कभी नहीं करते हैं। सदा
प्रशंसित शब्दों का प्रयोग करते हैं, सदा ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनको सुनकर के लोगों के अंदर उत्साह का, धैर्य का, साहस का संचार हो जाता है। यदि वो बिल्कुल कमजोर से व्यक्ति को भी उत्साह दे दें तो वो उत्साहित हो जाए। ऐसे जिनको कभी भी निंदा जो नहीं करते तथा सदा गतिशील रहते हैं, प्रशंसात्मक जो शब्द बोलते हैं, सदा क्रिया और ज्ञानपूर्वक क्रिया में लगे रहते हैं। संक्षेप में यह भाव है कि प्रभु का स्तवन वे करते हैं जो तत्वदृष्टा होते हैं। दूसरी बात, अपने शरीर के रोगों का वो शिकार नहीं होते। नहीं तो लोग दूसरों को बचाने के लिए तो तत्पर रहते हैं, दूसरों को राह दिखाने के विषय में खूब तत्पर रहते हैं, लेकिन स्वयं रास्ते से भटके होते हैं। दूसरों की बुद्धि ठीक करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं, सोचते हैं हम बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन खुद ही दिमाग से खिसके होते हैं। ऐसे लोग कभी भी ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने के पात्र नहीं बन सकते हैं। जो स्वयं अपनी इंद्रियों पर, अपनी वाणी, व्यवहार, विचारों पर, आहार पर जिनका पूर्ण नियंत्रण है तथा जो अपनी वाणी के धनी हैं, यदि वो बोले तो मुर्दा भी डोले, ऐसा सामर्थ्य किसका होगा? जो आप्तकाम होंगे, जो ऋषि जीवन जीने वाले हैं, ऋषि तुल्य होंगे। कभी भी हतोत्साहित करने वाले जो शब्द नहीं बोलते हैं, जो कभी निंदा नहीं करते हैं, ऐसे गतिशील जो अपने तन और मन को कभी भी रोगी नहीं होने देते हैं, ये बड़ी सफलता है। लोग पल पल में दुखी हो जाते हैं, पल पल में रोगी हो जाते हैं, कभी मानसिक रोग आ गया, कभी शारीरिक रोग आ गया। अब एक क्षण का भी यदि हमारे अंदर उत्साह घट गया, एक क्षण के लिए भी शंका हो गई, एक क्षण के लिए भी दुख आ गया, एक क्षण के लिए भी हीनता का भाव आ गया, तो समझो मानसिक रोग हमको आकर के घेर लिया। एक क्षण के लिए भी क्रोधित हो गए, हम अंदर से बिल्कुल हिल गए। परम पूज्य स्वामी महाराज बता रहे थे ना उस दिन कि एक क्षण के क्रोध में, केवल एक क्षण का क्रोध आता है और इतना विष घोल करके हमारे शरीर में जाता है कि व्यक्ति का हार्ट अटैक भी हो जाता है और ऐसे विजातीय तत्व शरीर पर आ जाते हैं जिससे रोग और बढ़ जाते हैं। शरीर का भी रोग बढ़ता है, मन का भी रोग बढ़ता है। शरीर का रोग बढ़ेगा, अगर मन में मैल है, मन में मल बना हुआ है, गंदगी बनी हुई है, तो पेट भी कभी हमारा ठीक नहीं हो सकता है, शरीर भी ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए मन को ठीक करेंगे तो शरीर ठीक होगा, और शरीर ठीक है तो मन ठीक है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए यह विशेष बात इस मंत्र में कही है कि हमको अपने जीवन में कम से कम दूसरों की बाद में पहले अपने शरीर को, अपने तन मन को अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए, रोग रहित बनाने का प्रयास करना चाहिए। मैं दोनों पर बल दे रहा हूं, तन पर भी और मन पर भी, आधि पर भी और व्याधि पर विजय प्राप्त करना है। ये बाहर से तो बहुत सुंदर शरीर है, कोई रोग नहीं है, सब जो है पूरा शरीर का तंत्र बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा ठीक, क्रोध आ रहा है, अहंकारी हो गए, दूसरों को दोष देखते हैं, दूसरे से झगड़ा करते हैं। यदि चोरी का भाव आ गया है, व्यभिचार का भाव आ गया है, तो व्यक्ति स्वस्थ नहीं कहाया जा सकता, वो स्वस्थ है ही नहीं। क्योंकि जो स्वस्थ होगा वो अपने आप मस्त होगा, उसको बाहर से कुछ नहीं, अंदर से उसको इतना आनंद मिलता है, बाहर की चीजों की आवश्यकता उसको होती नहीं है। इसलिए ये जो बात कही जा रही है, पहली बात कि कभी भी अपने संयम से नीचे ना गिरें, प्रशंसा के ही शब्द बोलें, दूसरों को उत्साह देने वाले ही शब्द बोलें। अब आप प्रश्न कर सकते हैं, जो गलत कार्य करता है उनको भी हम प्रशंसा दें? तो उनको प्रशंसा ना दे करके भी आप मौन रहें, उनको प्रश्रय ना दें। गलत कार्यों को करने वाले, गलत व्यवहारों को करने वालों को जो है उनसे ईर्ष्या भी नहीं करनी है और गलत शब्द भी नहीं बोले, तटस्थ भाव रख लीजिए।
आध्यात्म जीवन जीने वालों के लिए ये परम आवश्यक है। महर्षि दयानंद कहीं लिखते हैं कि आध्यात्म का जो जीवन जीने वाले लोग हैं, वो कभी भी किसी से वैर ना करे, सपने में भी। और वैर आ गया, हिंसा का भाव आ गया, दूसरों को सताने का भाव आ गया, तो कभी ऋषित्व को हम प्राप्त नहीं कर सकते। गुरुजी एक जो है कथा कथा क्या, वो सत्य घटना है। कोई गुरुजी के परिचित थे, तो एक बहुत बड़े सन्यासी थे। ऐसे ही वो सुबह, बहुत अच्छे साधक थे, सुबह 4 बजे वो आश्रम में तेज-तेज रोने लगे। और जो उनके शिष्य थे आकर इकट्ठे हुए, क्या बात हो गई, गुरुजी का स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं, क्या बात है, इस सुबह-सुबह तो रोने कोई काम नहीं, इस समय तो ध्यान करते हैं गुरुजी या उपासना करते हैं, इस समय रो क्यों रहे हैं? आकर के पूछा, बड़ी देर में चुप हुए, बोले क्या बात है? बोले मेरे अंदर की हिंसा भी नहीं गई, मैं क्रूर हूँ, इतने दिन हो गए मुझको सन्यासी बने, मेरे अंदर का जो हिंसा का भाव है वो जा नहीं रहा है। बोले गुरुजी आपका तो बड़ा जीवन जो है कितना अच्छे से आप यहाँ रहते हैं, आश्रम में सबको प्रेम करते हैं, और हमने तो कभी आपको ऐसा नहीं देखा कि आप हिंसा करते हैं। चींटी को भी आप जो है हाँ, जीवन दान देते हैं, कभी अगर छोटा-सा कोई कीड़ा भी आता है तो फिर हिंसा आप नहीं करते, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। तो बोले कि नहीं, आज रात में मैंने देखा, मेरे को स्वप्न आया, मैं भोजन की थाली जो है रख करके घी लेने चला गया, और एक कुत्ता आया और जो है रोटी वो उठा करके भागने लगा, और मुझको गुस्सा आया, मैंने डंडा उठाकर फेंक के मारा, उसके सर पर गिरा, मर गया वो। इसलिए मैं दुखी हूँ कि वो बताओ कुत्ता मर गया, तात्पर्य क्या है? आया तो सपने में, गुरुजी, अरे गुरुजी क्या इसमें सपने में बताओ कुत्ता मार दिया तो रो रहे हैं आप? वो तो सपना था, कभी भी किसी को आ सकता है सपना। बोले यही तो बात है ना, हमारा जैसा विचार होता है, हमारा जैसा भाव होता है, सपने वैसे ही आते हैं। इसका मतलब मेरे अंदर कहीं न कहीं अभी वो क्रोध का भाव है, वो कहीं न कहीं हिंसा का भाव है, जो अभी गया नहीं मेरे स्वभाव से। तो ये यहाँ जो वेद मंत्र कह रहा है कि कभी भी हिंसात्मक स्थिति में नहीं हमको रहना चाहिए। वो बात अलग है, शठे शाठ्यम समाचरेत टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। लेकिन जीवन के आध्यात्मिक क्षणों में, आध्यात्म जीवन में, और सर्वे भवन्तु सुखिना की जो कामना, जो भावना है, वहां पर हमको नकारात्मक विचार कभी भी नहीं रखने चाहिए। एक क्षण के लिए भी यदि नकारात्मक विचार आता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है। इसलिए अगली बात क्या कही, जो प्रशंसात्मक शब्द बोलते हैं, कटु निंदात्मक शब्द नहीं बोलते हैं, वे उस ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर की प्रार्थना उपासना करते हैं, सदा क्रियात्मक जीवन बिताते हैं। ये अगली बात है। ज्ञान किसके लिए होता है? कर्म के लिए होता है। ज्ञान इंद्रियां आपकी हैं और आप कर्म नहीं कर रहे हैं, तो ज्ञान इंद्रियां किस काम की? किसी काम की नहीं। जो ज्ञान हमारे अंदर आया है, उतरा है ज्ञान, उसकी परिणति किसमें होगी? करने में, कर्म में होगी। इसलिए क्रियात्मक जीवन होना चाहिए, सकारात्मक जीवन होना चाहिए। जीवन में कभी भी असफलता ना मिले, इसके लिए सदा पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। और सा देवा एह वक्षति, अगली बात जो कही है, सा देवा एह वक्षति, वह परमात्मा, वह प्रभु ही इस प्रकार से उपासित होकर के इह 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 वक्षति, इस मानव जीवन में हमें देवान दिव्य गुणों को आवक्षति प्राप्त कराते हैं। अर्थात प्रभु उपासना का लाभ यह होता है कि हम में दिव्य गुणों की वृद्धि होती है, और जो दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, उनकी क्षति होती है, उनका
धीरे धीरे शमन हो जाता है। ईश्वर की भक्ति करने से विशेष लाभ है कि हम भटकते नहीं हैं। ईश्वर का चिंतन करने से कभी भी हमारा भाव गलत दिशा में नहीं जाता है। प्रभु का सच्चा उपासक वही है जो ज्ञान प्राप्त करता है, निरोग और निर्मल रहता है तथा प्रशंसात्मक मधुर ही बोलता है तथा सदा क्रियाशील रहता है। व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। ऐसा कौन कर सकता है? केवल एक साधक कर सकता है। ईश्वर का जो सच्चा भक्त है वही कर सकता है। प्रभु की उपासना का लाभ यही है कि हम में सदा दिव्य गुणों की वृद्धि होती रहती है। कभी भी उसका जो है ह्रास नहीं होता है और उसके अंदर सदा भद्र का भाव जागता है। मेरा उद्देश्य हो प्रभु आज्ञा को तेरी पालना, यह वेद का जो आदेश है। मेरा उद्देश्य हो प्रभु आज्ञा को तेरी पालना, कर कर कमाई धर्म की अर्पण तेरे कर डालना। जो भी तन मन वचन से हमने कर्म किया है उसको ईश्वर अर्पण कर देना। मानव के नाते हे पिता जाऊं कहीं जो भूल, इतनी विनय है आपसे बनकर सखा संभालना। वो हमारा माता पिता बंधु और सखा है, तो वही हमको पग पग संभालता है। इसलिए कहा जितने भी यज्ञ कर्म हो श्रद्धा व प्रेम से करूं, आए अभद्र भाव जो उनको सदा ही टालना। मेरा उद्देश्य हो प्रभु आज्ञा को तेरी पालना, रक्षा तो मेरी तू करे रक्षा में तेरी मैं रहूं, अपने गुणों के सांचे में जीवन को मेरे ढालना। कर कर कमाई धर्म की अर्पण तेरे कर डालना। मेरा उद्देश्य हो प्रभु आज्ञा को तेरी पालना। मृत्यु का मुझको भय न हो मांगू यही वरदान मैं, मृत्यु का मुझको भय न हो मांगू यही वरदान मैं। बुद्धि में धावे की मेरी झोली भिक्षा में डालना। ये जो ईश्वर की विशेष भक्ति है, ये इतनी शक्ति देती है हमको कि एक पल हम कभी भी हताश निराश नहीं होते और दिव्यता का आधान करके सारे जो सामान इस संसार के हैं उन सामानों के प्रति हमारा कोई अधिकार का भाव नहीं रहता। ये सत्य बिल्कुल है, कोई मोह नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये सब नश्वर है और सब कुछ यहीं रह जाने वाला है। कुछ भी अपने साथ जाने वाला नहीं है। केवल अपने जो अच्छे और बुरे कर्म हैं, जो मेरे द्वारा किए गए सद्धर्म हैं, सदकर्तव्य हैं, वही मेरे साथ जाने वाले हैं। तो ऐसा जो है हम कर्म करें जैसा हमको ईश्वर ने आदेश दिया है, निर्देश दिया है। और ये समय समय पर आप चिंतन करते रहें। जैसे पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि एक क्षण भी कहीं आती है निराशा, तो उस क्षण भी परमात्मा का आप चिंतन करें और धीरे धीरे सब यह साधन बन जाएगा। व्यक्ति अच्छा से अच्छा साधक बन जाएगा और वो साध्य को प्राप्त कर लेगा जिसके लिए उसने लक्ष्य बनाया है। इसलिए बहुत सुंदर कहा, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, फिर काबू में आएगा मन धीरे धीरे। मिलेगी प्रभु शरण धीरे धीरे। सुने कान तेरे सदा वेदवाणी, सुने कान मेरे सदा वेदवाणी। तू कर वेदवाणी मनन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे।
सफर अपना आसान करता चला जा, सफर अपना आसान करता चला जा, छूटेगा आवागमन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तो दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा, तू दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा, तू कर शुद्ध अपना चलन धीरे धीरे, तू कर शुद्ध अपना चलन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तो हम इस आध्यात्म के मार्ग में, उस परमात्मा की आज्ञा के मार्ग में धीरे धीरे सतत आगे बढ़ते रहे, चरैवेति चरैवेति, इस यात्रा को हम पूरा कर लेंगे, मंजिल को पा जाएंगे, ऐसी हमको पूरी आशा और विश्वास उस परमात्मा के विधान में होनी चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा को विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।